Hello students, welcome to S21. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। आपको हम पढ़ा रहे थे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए एनाटॉमी में हम आपको क्या क्या बताए हैं। एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे टिश्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किए थे, देखिए द टिश्यू में आपको हम क्या बताए थे, द टिश्यू में बताए थे कि 2 तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर हम डिवाइड किए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेल्ली मेरिस्टेम। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बताए आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की किस बेसिस पे डिवाइड किए थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अगर डिवाइड कर पा रहा है सेल तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर डिवीजन कैपेसिटी अब नहीं है उसमें, अब वो डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकेल्ली मेरिस्टेम किस बेसिस पे डिवाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अगर प्लांट पार्ट है, हमने बताया था कि अगर प्लांट है और इसका एपिकल टिप वाला पोर्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, एपिकल पोर्शन। बीच का कहीं का पोर्शन है तो इंटरकेल्ली। ठीक है, और साइड वाला पोर्शन है तो लेटरल। तो जहां पे यहां भी मेरिस्टेम होगा, यहां भी मेरिस्टेम होगा, यहां भी मेरिस्टेम होगा। एपेक्स पे होगा तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल साइड पे होगा तो लेटरल मेरिस्टेम, और इंटरकेल्ली पोजीशन पे होगा तो इंटरकेल्ली मेरिस्टेम। ये आपको हम बताए थे। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम कि परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में हम बताए 2 तरह के परमानेंट टिश्यू होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे, मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर पैरेन्काइमा का फंक्शन बताए थे स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस वगैरह। कोलेनकाइमा का फंक्शन बताए थे सपोर्ट। स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन था मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या था, हमारा वास्कुलर टिश्यू था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या था, वास्कुलर टिश्यू था। जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स। और फ्लोएम का फंक्शन क्या था, कंडक्शन ऑफ फूड। क्लियर, यहां तक ये सब हम बात कर लिए थे द टिश्यू का। उसके बाद हम लोग बात किए थे, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता दिए थे आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये सब बात हो गई थी। उसके बाद हम द टिश्यू सिस्टम बताए थे। तो टिश्यू सिस्टम में बताए थे ईटीएस, वीटीएस, जीटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसको अभी एक बार रिकैप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने के लिए आपको पुराना चीज थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। टिश्यू सिस्टम में आपको बताए थे 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम आपको क्या बोल रहे थे कि जो एपिडर्मिस होगा रूट का और आपका सूट का यानी कि स्टेम का, और एपिडर्मिस में क्या होगा, सूट में होगा सूट हेयर और रूट में होगा रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होगा, सूट हेयर मल्टीसेलुलर होगा। इसके बाद क्या बताए थे हम, इस बार बताए थे लीफ। लीफ में जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होता है, स्टोमाटा होता है। लीफ के एपिडर्मिस में लीफ का अपर सरफेस पे अपर एपिडर्मिस, लोअर सरफेस पे लोअर एपिडर्मिस, ये चीज बताए थे आपको हम। ठीक है, आज बताएंगे हम आपको कि अपर सरफेस को क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस को बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल एपिडर्मिस। बी फॉर बिलो याद रखिएगा, एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर है। उसके बाद देखिए
ये हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात किए। उसके बाद हम आपको बताए थे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बताए थे एपिडर्मिस के अंदर जो आएगा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी आ गया जैसे पेरीसाइकल, पीथ, ये सब क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। इन सब टिश्यू से मिलकर प्लांट बना होता है। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम VTS क्या हो जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम आएगा। तो ETS, VTS और GTS 3 तरह के टिश्यू सिस्टम बताया आपको हम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको क्या खास बात बताए थे, रेडियल अरेंजमेंट और कंजॉइंट अरेंजमेंट के बारे में बताए थे कि रेडियल अरेंजमेंट मतलब डिफरेंट रेडियस पे होगा। यशवीर वर्मा, पिथ, पेरीसाइकल, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, रेडियस पे, डिफरेंट रेडियस पे अगर होगा तो एक रेडियस है, अलग रेडियस है, दूसरा रेडियस है, अलग रेडियस है। अगर अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। और अगर एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों हो, ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन है और इसमें इस तरह से दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। तो यहां सेंटर से जब लेंगे आप तो एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों है, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये बताए थे आपको हम कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, और बताए थे रेडियल वेस्कुलर बंडल। और इसके बाद हम बताए थे कि कंजॉइंट ओपन हो सकता है और कंजॉइंट क्लोज हो सकता है। ओपन कब बोलेंगे, जब ग्रोथ ओपन होगा, बीच में कैम्बियम होगा, जो डिवाइड करने वाला टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैम्बियम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो बीच में अगर कैम्बियम होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, तो ओपन बोलेंगे इसको। और अगर कैम्बियम नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एब्सेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। ये चीज बात किए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर बात किए थे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। एनाटॉमी ऑफ, और यही हमारा चैप्टर है मेन, तो आपको यही पढ़ना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे मेन तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ना है। तो डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर, डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, मोनोकोट स्टेम का, मोनोकोट रूट का, ये सब हम बात कर लिए थे, ठीक है। डाइकोट लीफ का और मोनोकोट लीफ का बात करना है। एक बार हम रिकैप कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि क्या हो, आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझने में आसानी हो, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम में क्या बताए थे, सबसे ऊपर का लेयर, ये जो क्रॉस सेक्शन है कहां से लिया गया है, आपको हम बताए थे कि ये पेड़ है, अगर ये ट्री है, इसमें इस तरह से है, और ये क्या है, रूट है इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से लिया गया, इसको काटा गोल करके, ठीक है। अब इस गोला में, इस गोला को यहां रखे, अब इस गोला में से इतना सा पोर्शन उठाया इस सेंटर से, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो कि आपका ये वाला पोर्शन है। इसको समझ में आया आपको, कहां से ये कौन सा चीज आपको दिखाया है। पहले इसको काटे सर्कल, सर्कल में से थोड़ा सा वेज शेप स्ट्रक्चर निकाले, और ये आर्क आपको दिखाया जा रहा है। तो मतलब बाहर से सेंटर की ओर कौन कौन सा लेयर होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, वो आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का क्रॉस सेक्शन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं कि कौन कौन सा लेयर है इस क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो कौन कौन सा लेयर है, सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है, यहां देखिए रूट हेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, डाइकोट रूट का है, ठीक है। तो डाइकोट रूट में एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की क्या लगा हुआ है, रूट हेयर। आपको हम बताए थे, याद क्या रखना है कि डाइकोट के रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है, हाइपोडर्मिस नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होगा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किससे बना होता है, पैरेन्काइमा से बना होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद क्या है, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद क्या है, पेरीसाइकल। इंडोडर्मिस के अंदर जो ब्लू कलर का टिश्यू है वो क्या है, पेरीसाइकल, ठीक है। और ये लाल लाल कलर का जो सेंटर से रेडियस की ओर दिख रहा है, ये क्या है, जाइलम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम होगा, वेस्कुलर बंडल होगा रूट में। क्यों, क्योंकि रूट को खाना भी चाहिए, रूट को पानी भी चाहिए, पानी के लिए क्या होगा, जाइलम, और फ्लोएम क्या होगा, खाना के लिए। क्लियर है आपको। उसी तरह से स्टेम का स्ट्रक्चर बताया था आपको, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, ये जो लेयर होगा ये क्या होगा, ये सॉरी, ये मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले डाइकोट रूट, फिर मोनोकोट रूट। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है मोनोकोट रूट, ठीक है। तो मोनोकोट रूट में भी रूट हेयर होगा, एपिडर्मिस होगा, यहाँ हाइपोडर्मिस फिर से एब्सेंट होगा। हम लिख रहे हैं एच एब्सेंट, एच एब्सेंट मतलब हाइपोडर्मिस एब्सेंट, तो हाइपोडर्मिस फिर से एब्सेंट होगा। उसके बाद आते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, हाँ, टेक्नो वर्ल्ड JNK, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन की बात हो रही है। ट्रांसवर्स सेक्शन में भी पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ एक आर्क लिया गया है,
एन आर्क ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन। क्लियर है? यशवीर वर्मा, हाइपोडर्मिस अब्सेंट इन रूट, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे। उसके बाद देखिए इंडोडर्मिस होगा, इंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम होगा। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है डाइकोट रूट का। इसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर बताए थे आपको हम डाइकोट स्टेम का, ठीक है। डाइकोट स्टेम में देखिए सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे बताए थे हम आपको ये कोलेनकाइमा जो है ये क्या है, हाइपोडर्मिस है, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब बिलो, डर्मिस मतलब डर्मिस, तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जो ये पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमा से बना हुआ है, और हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है, कोलेनकाइमा से बना हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी उसी तरह से ये आर्क वाला स्ट्रक्चर है, जो क्रॉस सेक्शन आपको अभी हम बताए थे रूट का, उसी तरह से क्रॉस सेक्शन इसका भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडोडर्मिस। एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल होगा क्या होगा, वो इंडोडर्मिस होगा, और इंडोडर्मिस के अंदर जो सेल होगा क्या होगा, वो पेरीसाइकिल का सेल होगा। पेरीसाइकिल के अंदर जो है क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है, कैम्बियम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है, कैम्बियम है। कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। तो कैम्बियम है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ये ध्यान रखिएगा आप। अभी इसका काम आएगा, अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको काम आएगा। ये कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं आप, ये टीएस लिया है इस तरह से, अगर ये स्टेम है यहां से टीएस लिया है, तो इस टीएस में इसमें ऐसा गोला लगाया, इस गोला में सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के अंदर देखिए फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये हरा हरा रंग का, आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे आपको ढंग से दिखाई देगा, ये हरा रंग का क्या है, कैम्बियम है, ठीक है। तो कैम्बियम के बारे में बात कर रहे हैं हम। इस कैम्बियम का आगे हमको काम पड़ेगा, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे थे अभी रूट और शूट। कैम्बियम के बारे में समझेंगे, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो अंदर में क्या हो गया, फ्लोएम और जाइलम, ये स्टेम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो स्टेम में आपको बताए थे कि कौन सा अरेंजमेंट होता है, इंडार्च या एक्जार्च, ऐसा कुछ बताए थे आपको वेस्कुलर बंडल में। तो शूट यानी कि स्टेम में क्या होता है, इंडार्च, यानी कि जाइलम अंदर होगा, फ्लोएम बाहर होगा। जाइलम अंदर होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर जाइलम बाहर होता तो ट्रांसपिरेशन हो जाता, तो जाइलम अंदर होगा, फ्लोएम बाहर होगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन लॉस से बचने के लिए सूट में इंडार्च अरेंजमेंट होता है और रूट में एक्जार्च अरेंजमेंट होता है। रूट में एक्जार्च क्यों होता है, क्योंकि रूट क्या है, मिट्टी के अंदर है, तो वहां ट्रांसपिरेशन नहीं होगा जाइलम से, और दूसरी बात बाहर रहेगा जाइलम, तभी तो बाहर से पानी खींच के अंदर लाएगा, ठीक है। तो रूट में एक्जार्च अरेंजमेंट होता है और सूट में इंडार्च अरेंजमेंट होता है। क्लियर है यहां तक आपको? इसके बाद हम बताया कि फ्लोएम हो गया, कैम्बियम हो गया, मेटाजाइलम हो गया, जाइलम हो गया, प्रोटोजाइलम हो गया। फिर बात तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या होता है सर, जाइलम में जो जाइलम पहले बना, मतलब अभी अगर प्लांट 5 साल का है तो जो जाइलम होगा वो प्रोटोजाइलम होगा। अगर प्लांट 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तब जो जाइलम बनेगा उसको मेटाजाइलम बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज बात कर रहा है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम में देखेंगे वेसल का साइज छोटा है, राउंड है, छोटा है, और मेटाजाइलम में देखेंगे वेसल का साइज बड़ा है। जाइलम में आपको हम बताए थे 4 चीज होता है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकिड, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो जो जाइलम वेसल है वही मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, और उस वेसल के साइज के बेसिस पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बताया गया है कि पहले बनेगा छोटा बनेगा वेसल, बाद में जो बनेगा उसमें वेसल बड़ा बनेगा, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फिर बात करते हैं पिथ, जो सबसे सेंट्रल टिश्यू होता है, जो पेरेन्काइमा का बना होता है, उस सेंट्रल टिश्यू को क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर है, डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर इसी तरह से हम बताए थे। फिर डाइकोट लीफ की बात करते हैं, डाइकोटिलेडोनेशन लीफ। तो ये लीफ क्या है, ध्यान दीजिए, एक लीफ बनाया यहां से, ठीक है। अब इस लीफ में हम बात कर रहे हैं, इस लीफ का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो इस लीफ का क्रॉस सेक्शन कैसे लिया है इसको समझिए, इसको ऐसे कट किया है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कट किया है इसको। इसको अगर डायरेक्ट ऐसे कट करेंगे तो मान के चलिए ये लीफ है, इसको डायरेक्ट कट करेंगे तो इसका बाहर से हमको क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो बाहर से एक ऊपर का लेयर होगा, एक अंदर का लेयर होगा। लीफ अगर मान के चलिए मोटा लीफ है, तो मोटा लीफ है तो उसमें एक ऊपर का लेयर होगा, एक नीचे का लेयर होगा। तो उसी का क्रॉस सेक्शन ऊपर का और नीचे का लेयर ऐसे दिखाया है। ये ऊपर का लेयर है, ये नीचे का लेयर है, और बीच में जो भी दिखेगा आपको ये दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा
वो यहाँ पे दिखाया है। तो क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आ गया लीफ का कि कौन सा पार्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि लीफ में क्या क्या होता है। ये डाइकोट लीफ है, डाइकोट लीफ में क्या होता है, मोनोकोट लीफ में क्या होता है, वो मोनोकोट में पढ़ेंगे। तो डाइकोट लीफ में देखिए अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसको क्या बोलते हैं हम, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में स्टोमाटा होगा और स्टोमाटा क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 करेगा। ठीक है, लेकिन अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा कम होगा, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा ज्यादा होगा। क्यों, ये समझिए आप। डाइकोट का लीफ है, प्लांट से एक्सपोज्ड होगा, प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट में होगा, एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड होगा। अगर अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा ज्यादा होगा तो दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा स्टोमाटा से, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आके, अगर नीचे रहेगा तो नीचे ऊपर से जो सन रे आ रहा है वो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा नीचे वाले में। ठीक है, इसलिए नीचे स्टोमाटा का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इस डायग्राम में देखिए एक स्टोमाटा नीचे बनाया, ऊपर एक भी नहीं बनाया है। अगर ये पूरा लीफ का क्रॉस सेक्शन होता तो इसमें 10 स्टोमाटा अगर नीचे होता तो ऊपर 1 या 2 होता। समझ आ रहा है। तो आइए आगे बात करते हैं हम। अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उस टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका पेलिसेड टिश्यू और एक है आपका स्पॉन्जी टिश्यू। पेलिसेड टिश्यू में देखेंगे सेल्स जो है लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स, और इसमें राउंड या ओवल सेल होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि पेलिसेड टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, जिस कारण से एयर कैविटी बन जाता है। तो स्पॉन्जी मेसोफिल और पेलिसेड मेसोफिल के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ये 2 डिफरेंस लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 डिफरेंस ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यह है कि मोनोकोट के लीफ में ये पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेसोफिल बोलते हैं उसको। मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। सर मेसोफिल क्या होता है, तो मेसोफिल वर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेसो का मतलब होता है मिडिल, मेसो का मतलब क्या होता है, मिडिल, और फिल का मतलब होता है लीफ। मतलब लीफ का जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो लीफ के मिडिल में जो भी टिश्यू आएगा उसको मेसोफिल टिश्यू बोलेंगे। तो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी टिश्यू आया, वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी टिश्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, मेसोफिल टिश्यू। अब इस मेसोफिल टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू मिल गए, एक पेलिसेड टिश्यू और एक स्पॉन्जी टिश्यू। तो उसको पेलिसेड मेसोफिल बोल दिए, इसको स्पॉन्जी मेसोफिल बोल दिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेस्कुलर बंडल की। लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होगा उसमें कभी कैम्बियम नहीं होगा। याद कीजिए स्टेम में कैम्बियम था, डाइकोट स्टेम में था। ठीक है, मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं होता। मोनोकोट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो कैम्बियम ही नहीं होगा। अब जाइलम और फ्लोएम होगा लीफ में। क्यों, लीफ में जो खाना बनेगा उसको बाकी जगह पहुंचाना है तो फ्लोएम होना चाहिए लीफ में, तभी तो बाकी जगह पहुंचाएगा। और लीफ को खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो लीफ के पास जाइलम भी होना चाहिए, तो इसलिए जाइलम और फ्लोएम दिखाया है आपको। तो ये हो गया डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं हम लोग मोनोकोट लीफ में। वहां क्या था, एयर कैविटी था। ठीक है, यहां पे भी कैविटी है, ध्यान दीजिए। अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल है तो अपर, एबैक्सियल है तो लोअर एपिडर्मिस। ये चीज इसमें भी होगा, मोनोकोट में भी होगा, डाइकोट में भी था। क्लियर है। अब इसमें देखिए ये मेसोफिल लिख दिया है, आपको पेलिसेड और स्पॉन्जी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा मोनोकोट लीफ में। तो इससे आप पकड़ लेंगे कि स्ट्रक्चर मोनोकोट का है कि डाइकोट का है। मोनोकोट के लीफ में पेलिसेड और स्पॉन्जी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्या लिखा हुआ मिलेगा, मेसोफिल। और मेसोफिल का मतलब क्या है, मिडिल ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग सब स्टोमेटल कैविटी। जहां पे स्टोमाटा होगा, स्टोमाटा के जस्ट अंदर में क्या होगा, कैविटी होगा। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी। क्लियर है। और जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देख लीजिए आप, ये जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है इस तरह से, अंदर में जाइलम है और दोनों तरफ बाहर से क्या है, फ्लोएम है। क्लियर है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, लेवल करने के लिए आना चाहिए। और मोनोकोट लीफ और डाइकोट के लीफ के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम।
ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, और इसको ध्यान से तबीयत से समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एनाटॉमी में कुछ पढ़े हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, स्टेम में कैसे होता है, रूट में कैसे होता है। हम पहले पढ़ेंगे स्टेम में। अब स्टेम में भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ये क्या होता है इसको हम समझाते हैं। स्टीलर रीजन क्या होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या होता है, इसको समझिए। सपोज आपके पास ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है। यहां से इसको ट्री बना दीजिए, ये ट्री है आपका, ठीक है, और यहां से रूट बना दीजिए, ये स्टेम है। इस स्टेम का हम क्रॉस सेक्शन काट के निकाल लिए, क्रॉस सेक्शन निकाल लिए। अब क्रॉस सेक्शन निकाले तो ये इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। अब ये सबसे बाहर का लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। सबसे बाहर का लेयर क्या होगा, एपिडर्मिस। उसके अंदर का लेयर क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगा। उसके अंदर का लेयर क्या होगा, जनरल कॉर्टेक्स होगा। उसके अंदर का लेयर क्या होगा, इंडोडर्मिस होगा। उसके अंदर का लेयर क्या होगा, पेरीसाइकिल होगा। पेरीसाइकिल के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल होगा, और वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होगा, पिथ होगा। इतना सारा लेयर होता है जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है। तो जो इंडोडर्मिस है उसको आप लोग यहां पे लेवल कीजिए, इंडोडर्मिस, ठीक है। ये हो गया इंडोडर्मिस का लेयर। अब देखिए इंडोडर्मिस के बाहर जो भी लेयर है और इंडोडर्मिस के अंदर जो भी लेयर है, इस पे ध्यान दिया जाए। इंडोडर्मिस के बाहर लेयर है यहां से यहां तक, ठीक है। ये सब क्या है, इंडोडर्मिस के बाहर का लेयर है, ऐसे हम इसको कर देते हैं। ये सब इंडोडर्मिस का बाहर का लेयर हो गया। अब इंडोडर्मिस के अंदर का लेयर है, इंडोडर्मिस के अंदर यहां से लेके यहां तक इंडोडर्मिस के अंदर का लेयर है, ठीक है। तो इंडोडर्मिस के अंदर इसको इस तरह से हम पूरा कवर कर दिए। अब समझिए ध्यान से, ये जो इंडोडर्मिस है आपका, जो इंडोडर्मिस है इसको हम ब्लैक कलर से बनाए हैं। इंडोडर्मिस को क्या बनाया, ब्लैक कलर से बनाया है। समझिए जो इंडोडर्मिस है, इस इंडोडर्मिस के बाहर का टिश्यू और इंडोडर्मिस के अंदर का टिश्यू, इसके लिए हमारे पास एक अलग से नाम है। क्या नाम है, इसको समझिए। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू होता है उसको हम स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल द टिश्यू इनसाइड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। क्या बोलते हैं, ऑल द टिश्यू इनसाइड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। स्टील कौन सा, ऐसे हम लिख देते हैं, ऑल टिश्यू इनसाइड इंडोडर्मिस, इनसाइड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। आपसे पूछेगा स्टील क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑल टिश्यू इनसाइड इंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील, ठीक है। अब इस स्टील के बेसिस पे दो पार्ट में इस पूरे क्रॉस सेक्शन को डिवाइड किया गया है। स्टील के अंदर जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, उस पिंक कलर के रीजन को हम बोलते हैं स्टीलर रीजन। क्या बोलते हैं, स्टीलर रीजन, ठीक है। और स्टील के बाहर जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये स्काई ब्लू कलर वाला, ये वाला पूरा रीजन यहां से यहां तक, ये क्या है आपका, स्टील के बाहर है तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है। तो इसका क्या नाम देंगे हम लोग, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, दो रीजन में हम डिवाइड कर दिए इसको, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। अब होगा क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लिया जाए। आपके पास एक प्लांट है छोटा सा, ये प्लांट ऐसा था, कुछ साल के बाद ये प्लांट जो है इतना मोटा हो गया है, इसका रूट वगैरह सब भी इतना मोटा हो गया है, और ये इस तरह से हो गया है। अगर प्लांट ए कंडीशन से बी कंडीशन में गया है अगर, तो समझिए इसका मतलब हम बोलेंगे कि इस प्लांट में ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब समझिए कि अगर ग्रोथ हुआ है तो इसका सिर्फ लंबाई बढ़ा है कि मोटाई भी बढ़ा है, मोटाई भी बढ़ा है,
और लंबाई भी बढ़ा है। तो जो लंबाई बढ़ता है वो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेली मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है? लंबाई किसके कारण बढ़ता है? लेंथ इंक्रीज्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकेली मेरिस्टेम। और जो मोटाई बढ़ा है, जो इसका डायमीटर बढ़ा है, वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। तो 3 तरह के मेरिस्टेम थे, हम आपको बताए थे कि मेरिस्टेम टिश्यू ही डिवाइड करता है तो प्लांट में ग्रोथ होता है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू डिवाइड करता नहीं है। तो मेरिस्टेम टिश्यू 3 तरह के थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो लेंथ बढ़ेगा किससे? एपिकल मेरिस्टेम से और इंटरकेली मेरिस्टेम से। यहां एपेक्स पे होगा, ऊपर की ओर जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, नीचे की ओर जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, आपको बताए थे राम श्याम। ठीक है, और अगर इसका डायमीटर बढ़ेगा, इधर की ओर अगर ये ग्रोथ करना चाह रहा है, इसका डायमीटर अगर बढ़ाएगा तो क्या कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेम। कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेम। वो कैम्बियम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और कौन सा मेरिस्टेम होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। कौन सा मेरिस्टेम होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और लेटरल मेरिस्टेम को क्या नाम दिया गया है? कैम्बियम रिंग। ठीक है, और ये कैम्बियम भी 2 तरह का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या है और कॉर्क कैम्बियम क्या है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो उसी को ध्यान से सुनिए आप लोग कि जो कैम्बियम रिंग है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। और कैम्बियम रिंग वास्तव में है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये आपसे पूछा जाएगा। यहां तक समझ गए? तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, एस्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसका मतलब हुआ कि एस्टीलर रीजन में भी डायमीटर बढ़ेगा। अगर अभी एस्टीलर रीजन इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये डायमीटर जो है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम। ये एस्टीलर रीजन है, तो एस्टीलर रीजन अभी अब छोटा से इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा हो गया। तो एस्टीलर रीजन का डायमीटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है, और इस एस्टीलर रीजन के बाहर क्या था हमारा? कैम्बियम था। और कैम्बियम के बाहर क्या था हमारा? एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन था। तो एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपको थोड़ा सा बोले सर कचरा हो गया है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर से डायग्राम बना के समझाते हैं आपको। तो एस्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन अगर आप समझ गए हैं तो उसी को हम समझा रहे हैं आगे। देखिए, हमारे पास छोटा सा एस्टीलर रीजन था अभी। ठीक है, उसके बाहर क्या था हमारे पास? उसके बाहर था हमारे पास कैम्बियम, और उसके बाहर क्या था हमारे पास? एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन। ये हमारा पूरा क्या था? एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन है। अब क्या हुआ कि इससे हमारा नया प्लांट बना, इसमें ग्रोथ हुआ। इसमें जो ग्रोथ हुआ वो एस्टीलर रीजन भी ज्यादा बड़ा हो गया। एस्टीलर रीजन इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाहर ये क्या है? कैम्बियम है, और उसके बाहर क्या हो जाएगा आपका? एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन। बताइए, ये जो छोटा सा प्लांट था इसका क्रॉस सेक्शन लिए तो ये आया, और जो प्लांट मोटा हो गया इसका क्रॉस सेक्शन लिए तो ये आया। समझ पा रहे हैं? जो पार्ट ए था, जो पार्ट बी था। तो मतलब क्या हम समझा रहे हैं आपको? मतलब ये समझा रहे हैं आपको कि एस्टीलर रीजन में ग्रोथ अलग होता है, एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन में ग्रोथ अलग होता है। एस्टीलर रीजन में जो कैम्बियम होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसके डिवीजन से ग्रोथ होता है, वो होता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो ग्रोथ इन एस्टीलर रीजन इज बाय वेस्कुलर कैम्बियम, एंड ग्रोथ इन एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन इज बाय कॉर्क कैम्बियम। आप सुने होंगे आप लोग नाम कॉर्क कैम्बियम का। ठीक है, तो यही चीज आपको हम बता रहे हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, एस्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि ग्रोथ इन एस्टीलर रीजन इज बाय वेस्कुलर कैम्बियम एंड ग्रोथ इज इन एक्स्ट्रा एस्टीलर रीजन इज बाय कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इतना चीज अगर आपको पता है तो अब आप आगे समझिए। ये आपके पास प्लांट का क्रॉस सेक्शन है,
और ये स्टेम था। ये आपका इंडोडर्मिस का लेयर है। ये क्या है? इंडोडर्मिस का लेयर है। अब देखिए, ये हम किसका बता रहे हैं? डाइकोट स्टेम का बता रहे हैं। डाइकोट स्टेम में हम क्या बताए थे कि वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? इंडार्च होता है कि एक्जार्च होता है? इंडार्च होता है। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा। तो ये हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये आपका प्रोटोजाइलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अंदर जाइलम होगा, बाहर फ्लोएम होगा, और इस तरह से इसमें डाइकोट का स्टेम है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, इसलिए इस तरह से कैम्बियम होगा। यही स्ट्रक्चर आपको हम बताए थे कि बीच में क्या होता है? कैम्बियम होता है, ठीक है। और बताया था कि ध्यान रखना कि बीच में कैम्बियम होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। ये हम आपको बताए थे कि ध्यान रखना है। ये अगर फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो बीच में क्या है? ये कैम्बियम है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे थे तो बताए थे आपको। यही डायग्राम है ये। अब समझिए, ये कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है, ये डाइकोट स्टेम में होता है। अब कैम्बियम का टिश्यू अगर मेरिस्टेमेटिक है तो ये डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैम्बियम का टिश्यू जब डिवाइड करेगा तो ये अपने नीचे भी सेल बनाएगा और ऊपर भी सेल बनाएगा। समझ पा रहे हैं आप? नीचे भी सेल बनाएगा और ऊपर भी सेल बनाएगा। क्लियर है? ये कैम्बियम का टिश्यू जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि जब यहां पे कैम्बियम है और सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होगा तो क्या होगा कि यहां तो पहले से कैम्बियम है, यहां पे जो भी टिश्यू है पहले से वो सब कैम्बियम रिंग बनाने लगता है। जो इसके रेडियस पे जो भी टिश्यू है वो अंदर में क्या था? मेडुलरी रेज था, मेडुलरी टिश्यू था, पेरिसाइकल था। क्या था? पेरिसाइकल था। इंडोडर्मिस है, ये ब्लैक वाला लेयर क्या है? इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस के अंदर क्या था? पेरिसाइकल। तो जो पेरिसाइकल का टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। कहां? जहां पे तुम्हारा वेस्कुलर बंडल वाला कैम्बियम है वहां। तो वेस्कुलर बंडल वाला कैम्बियम है यहां पे। वेस्कुलर बंडल वाले कैम्बियम के बगल में जो भी मेडुलरी टिश्यू है, यानी कि जो भी आपका पेरिसाइकल का टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास दो टर्म आएंगे, एक टर्म आएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक टर्म आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या होता है वो? उसको समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम में देखिए कि बाहर वाला जो है ये क्या है? फ्लोएम है, और अंदर का जो रेड वाला है वो क्या है? जाइलम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? कैम्बियम है। ग्रीन कलर का है वो क्या है? कैम्बियम है। अब इस कैम्बियम के बारे में देखिए कि जो दो वेस्कुलर बंडल है वो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। इस पे ध्यान दे आ रहा है आपका? ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, सब अलग अलग रेडियस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इस डायग्राम से जैसे ही आप इस वाले डायग्राम में आएंगे इसमें देखेंगे कि ये पूरा ब्लैक कलर का एक पूरा सर्कल बन गया है। ब्लैक कलर का एक पूरा सर्कल बन गया है कि नहीं बन गया है? इस वाले डायग्राम में सर्कल नहीं था, इस वाले डायग्राम में सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? सर्कल बन गया है, ठीक है। अब समझिए कि जो ब्लैक कलर का सर्कल बना है वो कैम्बियम रिंग है। वही क्या है? कैम्बियम रिंग है। उसी को यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम बोला है। जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो क्या है? कैम्बियम रिंग है। कैसे बना है उसकी बात करते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या लिखा है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इसके बीच में जो होता है यहां पे होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर क्या होता है इसको समझते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है इसको समझते हैं। फेसिकल का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल। क्या मतलब होता है? फेसिकल मींस वेस्कुलर बंडल। अब आप बोलिएगा सर वेस्कुलर बंडल क्या होता है? तो वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के लिए टर्म क्या है? फेसिकल, ठीक है। अब ऐसा कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर हो,
यानी कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर हो उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जैसे कुछ चीज सेल के अंदर होता है तो उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, ठीक है, और दो सेल के बीच में होता है तो इंटरसेलुलर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इंटर का मतलब होता है दो के बीच में और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, एक के अंदर, ठीक है। तो वही चीज यहां पे फेसिकल का मतलब क्या हो गया? वेस्कुलर बंडल। जो जाइलम और फ्लोएम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर फेसिकल के अंदर कैम्बियम है तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यहां पे देखिए ये बीच में यहां पे लाइन लगाया हुआ है जो ब्लैक इस दोनों के बीच में है। समझ आ रहा है आपको कि एक कैम्बियम ये है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है उसको क्या बोल दिए? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये एक वेस्कुलर बंडल है और इसमें जो कैम्बियम है यहां पे जो इससे जुट रहा है, दूसरे से जुट रहा है, इसके अंदर जो कैम्बियम है वो क्या हो जाएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो पहले से प्लांट में, प्राइमरी प्लांट बॉडी में जब प्लांट यंग होता है तब उसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है और बाद में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ साथ क्या बन जाता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बन जाता है। तो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर मिलके जो कैम्बियम बनाते हैं उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सबको मिटा देते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम लिखा है इस वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। वीसी, वीसी मतलब वेस्कुलर कैम्बियम इक्वल टू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों को एक साथ हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज कंबाइनली कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे यहां पे बता रहे थे कि वेस्कुलर कैम्बियम में हम दो चीज पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम और एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ कि ये कैम्बियम रिंग बनता कैसे है। कैसे बनता है? इंट्रा और इंटर से। इंट्रा पहले से होता है और इंटर कैसे बनता है कि जो पेरीसाइकिल का टिश्यू है वो पेरीसाइकिल का टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो जाता है तो वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है और इंटर और इंट्रा मिलके क्या बना देता है? कैम्बियम रिंग बना देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट हुआ यहां पे। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। जब एक बार ये कैम्बियम बन गया तो अब ये आगे क्या करेगा, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहां पे। ये कैम्बियम बन गया है, अब कैम्बियम बनने के बाद इसका फंक्शन क्या होगा इसको समझिए। आपको अभी अभी हम बताएं कैम्बियम है क्या। कैम्बियम वास्तव में क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हम आपका एपिडर्मिस का लेयर, ये आपका इंडोडर्मिस का लेयर, ठीक है, और इस इंडोडर्मिस के लेयर के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल है इस वेस्कुलर बंडल में क्या बन चुका है हमारा? कैम्बियम, ठीक है। इंट्रा पहले से था और इंटर वाला बाद में बना। ये इंटर वाला इसको कनेक्ट किया तो इंट्रा और इंटर मिलके क्या बना दिया? वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया। अब इसके बाद क्या होता है उसकी कहानी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्कुलर, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। ये इंडोडर्मिस है, ये यहां से हम बात कर रहे हैं। इंडोडर्मिस के बाहर का ये एपिडर्मिस ये रहा, ठीक है। तो एपिडर्मिस से इंडोडर्मिस की बात नहीं करेंगे, इंडोडर्मिस के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपके पास क्या है? वेस्कुलर बंडल है। और ये किसका वेस्कुलर बंडल है? स्टेम का वेस्कुलर बंडल है। स्टेम का वेस्कुलर बंडल है। इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया है? वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया है। इस वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी क्या होगा ये पढ़ने वाले हम, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। हम आपको शुरू किए थे सेकेंडरी ग्रोथ में
तो उसमें दो चीज बताए थे, एक स्टीलर रीजन होता है, एक एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता है। स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम बनता कैसे है और वेस्कुलर कैम्बियम काम कैसे करता है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम बनता कैसे है वो आपको हम बता दिए, इंट्रा और इंटर से बनता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझिए। जब एक बार वेस्कुलर कैम्बियम बन गया तो ये वेस्कुलर कैम्बियम अपने दोनों तरफ नया सेल बनाएगा। क्यों नया सेल क्यों बनाएगा? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? डिवाइड करना, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा और अपने दोनों तरफ सेल का नया लेयर बनाएगा। इसको समझ पा रहे हैं आप? मतलब ऐसे समझिए आप कि यहां अगर कोई सेल है तो ये डिवाइड करके इधर बनेगा, ठीक है, और यहां अगर कोई सेल है तो ये डिवाइड करके ऊपर नीचे जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी जो होता है आउटसाइड भी होता है, इनसाइड भी होता है। जो कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग के आउटसाइड भी सेल डिवाइड करके जाते हैं और कैम्बियम रिंग के अंदर भी सेल डिवाइड करके जाते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कैम्बियम रिंग के अंदर ये क्या था? फ्लोएम, और ये क्या है? जाइलम। जाइलम अंदर है स्टेम में, ये क्या है? जाइलम, ये क्या है? फ्लोएम, ये क्या है? जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो पहले से जो जाइलम था वो क्या है? प्राइमरी जाइलम। बाद में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग के एक्टिविटी से, उसके सेल के डिवीजन से, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल है तो उसके डिवीजन से जो अंदर की ओर जाइलम बनेगा वो क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम बनेगा, ठीक है। और कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से बाहर की ओर जो सेल बनेगा, पहले से था प्राइमरी फ्लोएम, अब जो फ्लोएम बनेगा वो क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम का टिश्यू बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग में हम लिख सकते हैं कि आउटर साइड और इनर साइड, आउटर साइड और इनर साइड। तो इनर साइड में क्या बनेगा? इनर साइड में बनेगा सेकेंडरी जाइलम। 2 डिग्री जाइलम लिख रहे हैं हम, समझ जाइएगा क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम है। और आउटर साइड में क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम, 2 डिग्री फ्लोएम हम लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम यानी कि इन साइड जो होता है वो ज्यादा बनता है और आउटसाइड जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो कम बनता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब प्लांट का अपना हार्मोनल बैलेंस, और इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब बाहर का टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह, इसके कारण डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हम बताए कि वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी क्या है। वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी इनसाइड भी होगा, आउटसाइड भी होगा। अंदर की ओर नया सेल बनाएगा, तो इस तरह से ये सेल बनाते जाएगा तो इसका मोटाई बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? ये अभी एक लेयर बनाया, फिर दूसरा लेयर बनाएगा, फिर तीसरा लेयर बनाएगा, इस तरह से इसका मोटाई बढ़ता जाएगा। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? इसका डायमीटर को बढ़ाता जाएगा, और इसी को क्या बोल देंगे हम? सेकेंडरी ग्रोथ बोल देंगे, ठीक है। तो स्टीलर रीजन की बात कर रहे हैं हम। इंडोडर्मिस के अंदर ये वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बाहर और अंदर की ओर सेल बनाता है इसकी बात कर रहे हैं। जब हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि यहां पे एक होता है कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम भी अंदर की ओर और बाहर की ओर सेल बनाता है। ये कॉर्क कैम्बियम भी अंदर की ओर बाहर की ओर सेल बनाता है, तो इसके कारण और मोटाई बढ़ता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कराता है, ये चीज आपको हम बता दिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कैसे बनता है और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कराता है, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम को पहले फिर से समझ लेते हैं। डायग्राम जो दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, इसको समझिए। पहले क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर के बाद क्या बन गया? इंटर, दोनों मिलकर क्या बना दिया? वेस्कुलर कैम्बियम। अब आगे चलिए, देखिए इसमें, देखिए ये जो कैम्बियल रिंग लिखा है, ये जो कैम्बियल रिंग लिखा है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि ये आपका कैम्बियल रिंग है। और अगर ये कैम्बियल रिंग है तो कैम्बियल रिंग के जस्ट अंदर क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। और कैम्बियल रिंग के जस्ट बाहर क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम। जस्ट अंदर क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम। जस्ट बाहर क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर क्या होगा? जाइलम। क्यों? क्योंकि स्टेम में जाइलम अंदर होता है ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए। और बाहर की ओर क्या होगा? फ्लोएम। समझ पा रहे हैं आप? तो ये अगर कैम्बियम रिंग है कि अंदर की ओर क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ करते रहता है,
थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ करते रहता है। ठीक है, तो एक साल में जितना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना उसकी चर्चा करेंगे। फिर अगले साल फिर जितना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना वो दूसरा रिंग बनाएगा। फिर तीसरे साल फिर जितना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा उसका एक नया रिंग बनेगा। इसको हम बात कर रहे हैं, देखिए कैसे। ये जो कैम्बियम रिंग है, इस कैम्बियम रिंग पे आइए, ये कैम्बियम रिंग है, ये कैम्बियम रिंग बन गया। अब इस कैम्बियम रिंग के बाहर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अंदर की ओर ये एक लेयर बन गया है, बाहर की ओर ये एक लेयर बन गया है। बन गया है कि नहीं बन गया है? ठीक है, यहां पे समझिए इसको। कैम्बियम रिंग था, ये कैम्बियम रिंग है, इसके अंदर की ओर लेयर बना है, तो अंदर की ओर को हम जो है ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी जाइलम का लेयर है। बाहर की ओर जो है उसको हम ब्लैक कलर से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम है। अब ये तो एक साल का है। अब क्या होगा कि जब नया साल आएगा उस साल में क्या होगा कि ये कैम्बियम का टिश्यू फिर से डिवाइड करेगा। तो फिर से जब डिवाइड करेगा तो फिर से बाहर की ओर सेल बनाएगा और फिर से अंदर की ओर सेल बनाएगा, क्योंकि टिश्यू तो यहां है तो इसके जस्ट अंदर डिवीजन होगा, इसके जस्ट अंदर डिवीजन होगा। तो ये टिश्यू यहां डिवाइड करेंगे, टिश्यू यहां डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि बाहर का सेकेंडरी फ्लोएम और बाहर की ओर दबाएगा प्रेशर के कारण, और अंदर का सेकेंडरी जाइलम और अंदर की ओर दबाएगा। ठीक है, ये पूरा इस तरह से रिंग है। तो रिंग में क्या है कि बाहर, सबसे बाहर क्या एपिडर्मिस है, तो बाहर तो प्लांट है। ठीक है, अगर यहां पे सेल का डिवीजन हो रहा है, अंदर से कुछ चीज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अंदर की ओर भी प्रेशर लगेगा और बाहर की ओर भी प्रेशर लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? ठीक है, तो जो पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम था वो क्या हो जाएगा और अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जो अब बनेगा नया सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो इसके जस्ट अंदर होगा। ये नया सेकेंडरी जाइलम का लेयर है। ठीक है, और इसके बाहर हम बता रहे हैं जो नया ये सेकेंडरी फ्लोएम का लेयर है। अब समझिए हम क्या बात कर रहे हैं। अगर इतना चीज आपको समझ में आ रहा है तो इसको हम रेड वाले को बोल रहे हैं 2, ठीक है, ब्लैक वाले को बोल रहे हैं 1। उसी तरह से ये जो आपका ब्लू कलर का है इसको बोल रहे हैं हम 1, और जो पर्पल कलर वाला है इसको हम बोल रहे हैं 2। इसमें समझना क्या है, इसको समझिए। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अर्लियर फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम, क्या क्वेश्चन है, अर्लियर फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम वो टुवर्ड्स सेंटर रहेगा कि टुवर्ड्स वास्कुलर कैम्बियम रहेगा। ये पिंक कलर वाला क्या है, वास्कुलर कैम्बियम है। तो आप बताइए पुराना वाला सेकेंडरी जाइलम कौन है, 1 है कि 2 है? अब देखिए पहली बात तो ये सेकेंडरी जाइलम है कि सेकेंडरी फ्लोएम है? ये दोनों क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। क्यों सेकेंडरी जाइलम है? सेकेंडरी जाइलम इसलिए है क्योंकि कैम्बियम रिंग के अंदर जाइलम होता है, बाहर फ्लोएम होता है। अंदर जाइलम क्यों होता है? ट्रांसपिरेशन लॉस से बचने के लिए, आपको हम बताए थे। ठीक है, तो अंदर जो भी टिश्यू बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम का टिश्यू बनेगा, बाहर जो भी टिश्यू बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम का टिश्यू बनेगा। अब देखिए पहले ये बना था स्काई ब्लू वाला 1 वाला, पहले बना था, इसीलिए तो ये प्रेशर से क्या हो चला है, अंदर की ओर चला गया है, और जो नया बना है वो इसके जस्ट अंदर बना है। ठीक है, तो 1 और 2 में जो पहले बना है वो पहले कौन बना है, 1 बना है। तो ओल्डर कौन हो गया, ओल्डर हो गया 1, और यंगर कौन हो गया 2। ठीक है, तो आपसे पूछेगा यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम, क्या पूछेगा, यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम। यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम इज जस्ट इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। जो 1 है वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। ठीक है, 1 ओल्ड है, टुवर्ड्स सेंटर होगा, और जो 2 है वो कहां होगा, जस्ट इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड जो लेयर होता है वो यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है, और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जस्ट आउटसाइड जो लेयर होता है वो यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम होता है, क्योंकि वो अभी अभी बना है। वेस्कुलर कैम्बियम से जितना बाहर जाएंगे आप उतना ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम से मिलेंगे आप। वेस्कुलर कैम्बियम से जितना सेंटर की ओर जाएंगे उतना ओल्डर सेकेंडरी जाइलम मिलेगा आपको। लेकिन जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड के बारे में अगर बात किया जाए तो यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम इज जस्ट इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम,
एंड यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। ये चीज आपको बता रहे थे, ठीक है। तो अब इसी का उल्टा कर दीजिए, ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम सबसे सेंटर की ओर होगा और ओल्डेस्ट सेकेंडरी फाइबर फ्लोएम जो है वो सबसे पेरीफेरी की ओर होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बता दिए। और एक साल में जितना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना है उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम का जो रिंग बनता है एक साल में, वो क्या होता है, एनुअल रिंग कहलाता है। और उससे हम काउंट करते हैं कि ट्री का एज कितना हुआ है। नंबर ऑफ एनुअल रिंग कैसे काउंट करते हैं इसको समझिए आप लोग। देखिए, ये सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस है, ये क्या है, इंडोडर्मिस है। अब इसके अंदर ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है, और इसके अंदर हम ये क्या बताए, वेस्कुलर कैम्बियम बताए, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के एक साल में जो बनेगा उसको हम एक कलर से बता रहे हैं। तो बाहर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक है। और अंदर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब फिर से नया साल आएगा तो नया साल में देखिए अंदर की ओर फिर से सेकेंडरी जाइलम बनेगा, देखिए जब नया साल आएगा तो ये जो गुलाबी वाला है ये अंदर की ओर सेंटर की ओर आ जाएगा और इसके पहले ही डिवाइड होकर ये हरा वाला क्या है, ब्लू के जस्ट अंदर ये इस तरह से सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये पिंक के जस्ट अंदर ये हरा वाला जो है नया सेल बनेगा और ये क्या कराएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। इसका मतलब समझिए, जो पिंक वाला था आपका, पिंक वाला लेयर है, इस पिंक वाले लेयर के बाहर और अंदर क्या बना था, इसके बाहर एक सेल का लेयर बना, अंदर सेल का लेयर बना। जब इसके अंदर फिर से एक नया सेल का लेयर बनने लगेगा, जब नया सेल का लेयर बनने लगेगा तो ये बाहर की ओर प्रेशर लगेगा इस पे और इस पे भी अंदर की ओर प्रेशर लगेगा। तो इस वाले पे अंदर की ओर प्रेशर लगेगा, इस वाले पे बाहर की ओर प्रेशर लगेगा और एक नया लेयर बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, नया लेयर बनेगा, तो फिर ये दोनों बाहर चले जाएंगे, ये दोनों बाहर चले जाएंगे, नया लेयर बन जाएगा। तो जो ट्री का एज काउंट करते हैं हम, वो कैसे काउंट करते हैं, जो एक बार बन गया वह जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम मेनली ज्यादा ग्रो करता है, तो सेकेंडरी जाइलम से ट्री का एज काउंट करते हैं। ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम था, इसके अंदर पहला साल जो बना, ठीक है, वो चला जाएगा अंदर। उसके बाद जो बनेगा वो इसके और इधर पास रहेगा, जो सबसे यंगेस्ट रहेगा वो यहां रहेगा। तो टोटल रिंग बना है 3, तो मतलब ये 3 साल पुराना है। समझ पा रहे हैं। वेस्कुलर कैम्बियम बनने के बाद, वेस्कुलर कैम्बियम बनना कब शुरू हुआ, उससे पहले कितना एज था उसको एस्टिमेट किया जाता है। और वेस्कुलर कैम्बियम टोटल अगर कैम्बियम रिंग काउंट कर लेंगे तो उसके आसपास आप पता कर लेंगे कि ट्री का एज कितना है। तो आपको हम डाइकोट स्टेम में क्या क्या पढ़ा दिए हैं इसको समझिए। आपको हम बताए थे कि स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम से होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कॉर्ड कैम्बियम से होता है। कॉर्ड कैम्बियम आपको हम कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा, पहले हम बताए फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, फिर हम बताए एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा ये चीज आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉर्ड कैम्बियम कैसे बनता है और कॉर्ड कैम्बियम का एक्टिविटी क्या होता है, और फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।